Hello and welcome guys. In today's video we are going to discuss about every type of computer viruses. आज के इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने भी वायरसेस के टाइप्स हैं जो कि मालवेयर्स के टाइप आप बोल सकते हो उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं एंड वो किस तरीके से डिफरेंट है एक दूसरे से। फर्स्ट है हमारे पास मालवेयर जो कि स्पेशली डिज़ाइन आप कह सकते हो एक वायरस है जो आपके पीसी में एंटर होने के बाद आपकी पीसी में डिस्ट्रप्शन फैला सकता है और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है और आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है, अनऑथराइज एक्सेस ले सकता है और आपकी प्राइवेसी को इन्वेट कर सकता है और यहाँ पर ये बहुत कुछ और भी कर सकता है जैसे इसको डिज़ाइन किया जाए। सेकंड है हमारे पास वायरस। वायरस एज ए नेम सजेस्ट ये आप बायोलॉजिकल जो वायरस होते हैं उसके तरीके से आप इसको रिलेट कर पाओगे। यहाँ पर ये मेन पीसी में एक बार इंसर्ट होने के बाद अपने आप को ये रेप्लिकेट करता है और नेटवर्क और जिस तरीके से जो भी शेयरिंग के आप कह सकते हैं रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करके ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है एंड शेयर करता जाता है आगे जितने भी अदर्स कंप्यूटर है उन पर। और ये ज़्यादातर डिस्ट्रप्शन और आप कह सकते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज को फेल करवाने के लिए यहाँ पर इसका डैमेज बहुत ही आप कह सकते हो डिस्टर्बिंग होता है। लाइक आपके जितने भी सिस्टम और जिसमें भी ये इन्फेक्शन फैला है उसका डेटा आप रिकवर नहीं कर पाओगे, आपके सिस्टम फेल हो जाएंगे एंड यहाँ पर बहुत सारा डैमेज करेगा ये। यहाँ पर इसका कोई मोटिव ऐसा पर्सनल फ़ायदा उठाने के लिए नहीं होता, यहाँ पर ये जस्ट डिस्ट्रप्शन फैलाने के लिए ही हैकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीसरे नंबर पर है वॉर्म। वॉर्म एक आप कह सकते हो स्टैंड अलोन मालवेयर है जिसका इस्तेमाल जस्ट स्प्रेडिंग के लिए होता है। लाइक ये जिस भी पीसी को इन्फेक्ट करता है उसके बाद ये उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करता, ये जस्ट अपने आप को रेप्लिकेट करता है, नेटवर्क और दूसरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है एंड अपने आप को आगे स्प्रेड कर देता है। यहाँ पर मेनली इसका मोटो अपने आप को जस्ट रेप्लिकेट करना है एंड स्प्रेड करना होता है एंड बॉटनेट क्रिएट करना होता है। यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया जा सकता है, हैकर्स अपने मुताबिक इसमें बहुत सारे चेंजेस करते हैं और आप कह सकते हो हर एक वायरस अपने आप में यूनिक है और वॉर्म जस्ट सिंपल आप कह सकते हो स्प्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है ट्रोजन। यहाँ पर दोस्तों ट्रोजन आप कह सकते हो एक लिजिट फाइल और आप कह सकते हो लिजिट सॉफ्टवेयर के साथ आने वाली एक ऐसी मिलिशियस इंटेंडेड स्क्रिप्ट या फिर आप कह सकते हो अटैचमेंट जो कि आपको नहीं पता। यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए अगर आपने कोई ईमेल ओपन किया एंड उसके साथ कोई फाइल अटैचमेंट आई, यहाँ पर आपका ईमेल बहुत ही लिजिट है लेकिन वो फाइल जो कि है वो मिलिशियस है। अब आपने लिजिट ईमेल समझ के उसको ओपन किया, देन ये फाइल आपको ले गई किसी मिलिशियस वेबसाइट पर, वहाँ से कोई मिलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ। ट्रोजन यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बीच में अपने आप को हाइड करता है एंड किसी भी तरीके से और आप कह सकते हो कोई भी सोशल इंजीनियरिंग के तरीके से आपके पीसी और आपके डिवाइस में इंस्टॉल होता है। इंसर्ट होने के बाद वो तो मालवेयर पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से कोड किया गया है, उस तरीके से वो आपके पीसी को हार्म करेगा। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है रैट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। यहाँ पर दोस्तों विक्टिम के पीसी में एक बार ये इंस्टॉल होने के बाद पूरे विक्टिम के पीसी का एक्सेस दे देता है अटैकर को। यहाँ पर आप कह सकते हो जैसे ही ये इन्फेक्टेड होता है इंटरनेट के थ्रू अटैकर इस विक्टिम के पूरे पीसी को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ तक कि उसके वेबकैम हो गया, यहाँ पर उसके माउस का मूवमेंट हो गया, यहाँ पर उसके कीबोर्ड के की स्ट्रोक्स को कैप्चर करना हो गया और आप कह सकते हो कुछ टाइप, कुछ ओपन करवाना, कुछ एग्जीक्यूट करवाना हो गया, सारा कुछ का कंट्रोल रैट के थ्रू किया जा सकता है। सिक्स नंबर पे हमारे पास बैकडोर। बैकडोर यहाँ पर ऐसा मिलिशियस इंटेंडेड मालवेयर है जो कि विक्टिम के पीसी में इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपको एक बैक कनेक्शन और आप कह सकते हो एक हिडन कनेक्शन दे देता है अटैकर को। और यहाँ पर जैसे ये कनेक्शन हो जाए उसके बाद अटैकर कोई भी अटैक को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकता है। बैकडोर का यहाँ पर मेन इंटेंट ही है कि आपके जितने भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको वो बाईपास करे एंड एक सिक्योर कनेक्शन अटैकर को बना के दे। यहाँ पर एक बार कनेक्शन बनने के बाद अटैकर कोई भी अटैक को एग्जीक्यूट करवा सकता है, किसी भी वेपन को इन और आउट करवा सकता है एंड यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि आपका कोई अगर घर है तो उसमें एक ऐसा हिडन डोर है कि जिसके बारे में किसी को नहीं पता, उसमें से आपके चोर कभी भी आ सकते हैं एंड जा सकते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। सेवन्थ नंबर पे हमारे पास स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एज अ नेम सजेस्ट किसी को स्पाई करने के लिए अटैकर इसका इस्तेमाल करते हैं एंड यहाँ पर ये आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है ऑनलाइन उसको आप कह सकते हो स्पाई करता है एंड यहाँ पे नज़र रखता है। यहाँ पर ये बहुत ही आप कह सकते हो साइलेंटली वर्क करता है, जैसे कि इसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो कि बहुत ही की फीचर्स है इसके। लाइक अगर आपकी बैटरी लो है या फिर आपका इंटरनेट स्लो है तो ये वर्क नहीं करेगा, ये एकदम से साइलेंट हो जाएगा एंड आप कह सकते हो ये अपने आप को हाइड करके रखता है किसी भी प्रोसेसेस के अंदर और किसी भी लिजिट सॉफ्टवेयर के अंदर। बस ये आपके जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको आप मॉनिटर करता है एंड विक्टिम के सारे ही डेटा को अटैकर्स के पास पहुंचाता है। लाइक आपके पासवर्ड्स हो गए, आपके कैमरा के कुछ स्क्रीनशॉट या फिर आप कह सकते हो कुछ और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको लगता है कि स्पाई करने जैसा है वो ये सारा कुछ स्पाई कर सकता है।
8 नंबर पे हमारे पास कीलॉगर यहाँ पर आपके जितने भी की स्ट्रोक्स हैं उनको कैप्चर करता है एंड अटैकर के पास पहुँचाता है। यहाँ पर इसका मेनली इस्तेमाल आप कह सकते हो किसी की कन्वर्सेशन एंड आप कह सकते हो आईडी पासवर्ड्स वगैरह जो कुछ भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील करने के लिए अटैकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है जब एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, बिकॉज यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा कुछ आप कह सकते हो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का कोई इंटेंट नहीं होता। इससे इसको डिटेक्ट करना और इसकी प्रेजेंस का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 9 नंबर पे हमारे पास रैनसमवेयर यहाँ पर आपके पीसी में एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपके पीसी के सारे डेटा को ये इनक्रिप्ट कर देता है। जब तक कि आप इसका रैंसम पे ना करो ये आपके डेटा को रिकवर नहीं करने देता। और यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हो रैंसमवेयर तो ऐसे ही होते हैं जो आपके डेटा को फुल्ली करप्ट ही कर देते हैं कि उसके बाद उसको रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बट यहाँ पर मेन मोटो इनका यही होता है कि ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रैंसम ले। सो आप कह सकते हो ये मनी मेकिंग के लिए साइबर बैड गाइस इसका इस्तेमाल करते हैं एंड ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। जैसे ये विक्टिम के पीसी में इंस्टॉल होगा ये सारा ही डेटा इनक्रिप्ट कर देगा, ना आप कुछ ओपन कर पाओगे ना कुछ आप कॉपी पेस्ट कर पाओगे, बल्कि यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना तो और भी डेंजरस हो सकता है। कॉपी पेस्ट करने पर शायद ये आपके दूसरे डिवाइस को भी इन्फेक्ट कर देगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर हमारे पास 10 नंबर पर है एडवेयर्स कुछ आप कह सकते हो ऐसे मिलीशियस एक्सटेंशन और आपके ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो आपके ब्राउज़र को और आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री को एंड आपके सर्च को, आपके सर्च रिजल्ट्स को, आपकी हॉबी एंड आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि जिससे वो आपको एड शो कर सके एंड आपको एड दिखा के ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। लाइक आपका किस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसे ही पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन को ये गैदर करते हैं। एंड जो कंपनीज़ ये सारी चीज़ों के लिए ऐड रन करवाती है, लाइक कोई भी कंपनी हो गई, उनको आपका ये डेटा सेल करते हैं एंड उसके हिसाब से देन आपको ये ऐड दिखाते हैं। एडवर्ड्स पर्सनली आपके पीसी को ऐसा कोई इम्पैक्ट और हार्म नहीं करते। आप मान के चलिए आप जितने भी ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एंड क्रैक वर्जन के जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसमें एडवर्ड्स तो मिनिमम आपके साथ में आ ही जाते हैं। बट यहाँ पर ये आपको ऐसे हार्म नहीं करेंगे। आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इतनी भी क्रूशियल जैसे कि आपके आईडी पासवर्ड ऐसा सारा कुछ ये शेयर नहीं करते और इनको डिटेक्ट करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो बहुत ही मिनिमल और आप कह सकते हो हम उसे कुछ समझते भी नहीं है। बट यहाँ पर जो आपकी एडवर्टाइज कंपनियाँ हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। वैसे तो ये भी नहीं होना चाहिए, आपकी प्राइवेसी का इन्विज़न ही है, बट फ़िलहाल के लिए ये सारा कुछ होता रहता है। एंड ये कुछ थे हमारे आज के इस वीडियो के टॉपिक्स जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया। एंड मैं चाहूँगा कि आपको इसके बारे में और बताऊँ अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो पर। सो मैं ट्राई करूँगा कि अगर आपके पीसी में इस तरीके का कोई वायरस या मालवेयर इंस्टॉल है तो आप इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे एंड कैसे इसको अनइंस्टॉल एंड आपके पीसी को सेव कर सकते हैं। सो वो सारे कुछ पर भी वीडियो आएंगे, जस्ट आप कमेंट करना, आप कमेंट को स्पैम कर देना और लाइक को भी स्पैम कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज एम आर स्पाइडी साइनिंग आउट।